गैर शरई निकाह का केस, बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया गया। जज कुदरतुल्लाह आज दोपहर 1 बजे फैसला सुनाएंगे। अडियाला जेल में गैर शरई निकाह केस की समाअत तकरीबन 14 घंटे तक जारी रही। बानी पीटीआई के वकला की जानिब से दायर बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद, वकला सफाई की जानिब से दायर अदालती दायर इख्तियार की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। मैं गवाह हूँ, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह इद्दत में हुआ। इनके पास गैर शरई निकाह केस में कोई सफाई नहीं है। रहनुमा IPP ओम चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मजहब के लिबादे में बुशरा बीबी ने शौहर से बड़े फैसले करवाए, दूसरों को सारी जिंदगी चोर कहते रहे, इनको तोशाखाना ने चोर साबित कर दिया। फ्रॉड टोले ने नौजवानों को गुमराह किया। पाकिस्तान के साथ घिनौना मजाक कौम और मुल्क भुगत रहे हैं। इंतशार फैलाने का इल्जाम, अलीमा खान के खिलाफ रियासत की मुद्दत में इंक्वायरी का हुक्म। आज सुबह 11 बजे FIA साइबर क्राइम में तलब, अलीमा खान की अदम पेशी पर कार्रवाई का इंतजार। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां, बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। 31 अजला के अलावा तमाम अजला के बैलेट पेपर्स की तरसील कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 16 हलकों के बैलेट पेपर्स दोबारा से प्रिंट हुए हैं, जबकि कौमी असेंबली के लिए सब्ज, सूबाई असेंबली के लिए सफेद बैलेट पेपर्स छापे गए। 2018 की निस्बत 2024 में उम्मीदवारों की तादाद 154.74% ज्यादा है। इलेक्शन के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग हुई। 1 करोड़ नौकरियां, किसी को नौकरी मिली, वो धरने कर रहे थे, हम लोड शेडिंग का खात्मा कर रहे थे। और यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो मम्मी डैडी वाले नहीं। दैट्स व्हाई नवाज शरीफ लव्स यू। 5 साल के बाद कोई मुझे बेरोजगार नजर नहीं आना चाहिए। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने आपको सिर्फ मेट्रो बस पे टरका दिया, यहाँ ऑरेंज लाइन भी होनी चाहिए। नवाज शरीफ के तहरीक इंसाफ पर वार, कहा हम बिलियन ट्री वाले नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। बानी पीटीआई ने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। कोई एक शख्स हाथ उठा दे, किसी को नौकरी या घर मिला, क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? नवाज शरीफ की फैसलाबाद में घन गरज। नून लीगी कायद ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, शहबाज शरीफ साहब 5 साल बाद यहाँ कोई बेरोजगार नजर नहीं आना चाहिए। आपने मेट्रो बस पर टरखा दिया, यहाँ ऑरेंज लाइन भी होनी चाहिए। हुकूमत में आकर रोटी, गैस, पेट्रोल, चीनी और आटा सस्ता करेंगे। आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज से नहीं 3 नस्लों से गुर्बत का मुकाबला कर रही है। बाकी जो सियासी जमातें हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो नफरत और तकसीम के सियासत कर रहे हैं। इन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया है। इसका नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके ना सिर्फ महंगाई का मुकाबला करेंगे, गुर्बत का, बेरोजगारी का, मगर जो भी आपके मसाइल होंगे, मैं मिलके आपके साथ बैठ के इन तमाम मसाइल का हल निकालूंगा। मियां साहब ना खपे, बिलावल भुट्टो जरदारी का नया नारा सिंध में तकसीम और नफरत की सियासत करने वालों को भरपूर जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी मुखालिफ आवाम को मजहब फिरके की बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं। जैकबाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, आवाम के मसाइल को मद्देनजर रखकर मंशूर बनाया है। 10 निकाती एजेंडे से हम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से मुकाबला कर सकते हैं। गुर्बत से मुकाबले के लिए खवातीन को बिला सूद कर्जे देंगे। फैसलाबाद की सारी सीटें जीते तो IT यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 8 फरवरी को मोहर हेर फेर पर नहीं, शेर पर मोहर लगानी है। नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। नून लीगी सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि नौजवान पाकिस्तान की ताकत और सरमाया है। इक़्तिदार मिला तो फैसलाबाद में मेट्रो बस, IT यूनिवर्सिटी, नौजवानों को लैपटॉप और तालीमी वजीफे देंगे। आवाम के समंदर ने गवाही दे दी है कि नून लीग फैसलाबाद से भरपूर कामयाबी हासिल। सलाउल्लाह साहब का नाम लो तो पूरा मजमा गूंज उठता है। हकीम राना सलाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। मुस्लिम लीग
किसी को चोर चोर नहीं कहती। मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया कि बीमार नजर आता है ना ही बीमारी। मरियम नवाज का बानी पीटीआई पर तंज, सियासी मुखालिफिन को चैलेंज किया। खिदमत और कारकर्दगी में कोई नून लीग का मुकाबिल है तो बताओ। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर ने फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ हराने वाले कई आए और कई गए, वो आज भी यहीं खड़े हैं। मियां साहब को 3 बार निकाला गया लेकिन उन्होंने कौमी सलामती के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। हम किसी को गद्दार कहते हैं ना ही चोर, बदतहजीबी, गालम गलूज और इल्जामात की सियासत नहीं करते। फैसलाबाद वालों 8 फरवरी को शेर पर इतनी मोहरें लगाओ कि कोई दूसरा न जीत सके। नून लीग आज गुजरांवाला में रंग जमाने को तैयार है। पहलवानों के शहर में मतवालों के बड़े जलसे की तैयारियां। बिलावल भुट्टो जरदारी आज मीरपुर खास में जलसा करेंगे। पाकिस्तान को तबाह करने वाले मुकाफाती अमल का शिकार हैं। बानी पीटीआई जेल में हैं, उनका मुकाबला कैसे करूं? आजाद होते तो बात करता। मौलाना फजल रहमान का टांग में जलसे से खिताब। सरबराह JUI ने कहा कि पाकिस्तान की इमारत को तबाह किया गया, अब कहते हैं ठीक नहीं कर सकते। मईशत को तबाह करने वाले अपना एहतसाब खुद करें। फलाही रियासत, मजबूत मईशत और अमन के बगैर मुमकिन नहीं। क्या पाकिस्तान में अमन और रोजगार है? नौजवान नस्ल को गुमराह होने से बचाना है। आवाम ने 8 फरवरी को हक और सच का साथ देना है। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी हो गया। आम इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। अकबर एस बाबर की बानी पीटीआई को पार्टी बचाने के लिए मिलकर चलने की पेशकश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत कानूनी तौर पर कलअदम हो चुकी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मौखर करना खुशाइंद है। एक ऐसी क़यादत जो हुजूम को कौम बनाए पर तवज्जो दे। हालात हर रोज साबित कर रहे हैं कि हमने जो जिद्दोजहद शुरू की वो ठीक है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। SPR रिफॉर्मर्स स्ट्रैटेजिक कैनाल्स विजन 2030 की उसूली मंजूरी दी गई। शुरा का इंसानी वसाइल और बुनियादी ढांचे की तरक्की को मजबूत बनाने पर जोर। सरमायाकारी के लिए पायदार माहौलियाती निज़ाम की तामीर के लिए किए गए इकदाम को सराहा। आर्मी चीफ की मुआशी इस्तेहकाम और अवाम की बहबूद के लिए पाक फौज के पुख्ता अज़म की यकीन दहानी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आइंदा मुंतखब हुकूमत SIFC की मुआशी पॉलिसीज का तसलसल जारी रखे। इजलास में आर्मी चीफ, विफाकी काबीना, सूबाई वज़राए आला और आला सतह हुकाम ने शिरकत की। मच और कोलपुर कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। गुज़श्ता 3 दिन में 24 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों में अब्दुल वदूद, ज़िशान और उनके मास्टरमाइंड शामिल। दीगर की शनाख्त का अमल जारी है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमला 29 और 30 जनवरी की दरमियानी शब को किया। बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवान और 2 मासूम शहरी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पुरआज़्म हैं। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के करीब धमाके से दीवार गिर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। SSP साउथ के मुताबिक बारूदी मवाद एक शॉपर में दीवार के साथ रखा गया था। धमाका खेज मवाद में बॉल बेरिंग मौजूद नहीं थे। पीपल्स पार्टी ने सिंध पर 15 साल से कब्जा किया था। याद रखना, तुमको बख्शा नहीं जाएगा। ये कौम तुमसे 15 साल का हिसाब लेगी। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की ललकार। जलसे से खिताब में बोले, हैदराबाद में पतंग के अलावा हर इंतखाबी निशान की जमानत जब्त होगी। 8 फरवरी को आपका दुश्मन अपनी मौत आप मरने वाला है। जो ख्वाब हम देख रहे थे, हैदराबाद उसकी ताबीर दे रहा है। पाकिस्तान की कामयाबी चाहते हो तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट ना दो। ये हुक्मरान अवाम के हाथों में कर्ज की हथकड़ियां डाल चुके हैं। इन लोगों ने कई बरस हुकूमत की, अब कहते हैं कि माफ करके एक बारी और दे दो। सिराजुल हक के सियासी मुखालिफिन पर ताक करवार।
अमीर जमात इस्लामी ने गुजरावाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा, 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएं, ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जो IMF और अमेरिका का गुलाम ना हो। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में रात भर हल्की बारिश, बलूचिस्तान में ताकतवर मौसमी सिस्टम दाखिल, ज़ियारत और गिरदोनवाह में वक्फे से बर्फबारी, कोयटा में यालाबारी, मलका कोहसार मरी में बर्फबारी, नथिया गली और ठंडियानी में भी शदीद बर्फबारी, मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, पलंदरी समेत कई इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। ज़ियारत क़ला सैफुल्ला, कान मोहतज़ई में भी बर्फबारी जारी, महकमा मौसमियात की मज़ीद बर्फबारी की पेशगोई।